नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाथ में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं विशाल तिवारी और आज हम साइंस का पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखिएगा। अभी हम मात्रक चैप्टर को पढ़ रहे थे और मात्रक से संबंधित क्वेश्चंस को देख रहे थे जो कि हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। खासतौर पे अगर आप शिक्षक भर्ती को देख रहे हैं, एसएससी के एग्ज़ाम देख रहे हैं तो ये सब प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक ऐसे प्रश्नों के संकलन की बात कर रहा हूँ जो हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही जा रहे हैं और लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और उसके उत्तर देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, 1 किलोग्राम 1 किलोमीटर की दूरी का क्या तात्पर्य है। 1 किलोमीटर दूरी कितने मीटर के बराबर होती है? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। किलोमीटर एक बड़ी राशि है और मीटर एक छोटी राशि है। कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है कि 1 पिकोग्राम कितने के बराबर होता है। तो देखो 1 पिकोग्राम 10 पे घाते -12 ग्राम के बराबर होता है। अगर नैनो पूछ लेता है 1 नैनोग्राम कितने के बराबर होता है तो क्या हो जाएगा, 10 पे घाते -9। इसी प्रकार से 1 माइक्रोग्राम पूछ लेगा तो 10 पे घाते -6। इस प्रकार से आप क्रम याद रखिएगा। नैनो में 10 पे घाते -9 होता है और माइक्रो में 10 पे घाते -6 होता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जो अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो उसका जो इकाई है, उसका जो यूनिट है, मात्रक है, वो क्या होता है। तो उसका मात्रक होता है बार। यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे देखा जाए तो प्रेशर के कुछ अन्य मात्रक और होते हैं, जैसे पास्कल हो गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ये भी होते हैं। लेकिन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो यूनिट है वो हम अधिकतर बार में लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा 1 बार के बराबर होता है। मैंने आपको पिछले कक्षा में इसके बारे में बताया था। तेल के एक बैरल में कितना लीटर होता है। एक बैरल में लगभग 159 लीटर ऑयल आते हैं। और ये बैरल वर्ड हमेशा प्रयोग नहीं किया जाता है। ये बैरल हमेशा पेट्रोलियम जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं उसके लिए यूज होता है। जब हम किसी दूसरे देश से ऑयल को ख़रीदते हैं तो वो हमें 1 लीटर या 5 लीटर या 10 लीटर के बोतलों में नहीं देते हैं, वो बड़े बड़े कंटेनर में काउंट करते हैं। उस कंटेनर को हम बैरल बोलते हैं और उस बैरल में ही 159 लीटर ऑयल भरा होता है। एक कंटेनर में 159 लीटर ऑयल भरे होते हैं। और वर्तमान समय में जो प्राइस होता है, जो चाहे पेट्रोल का प्राइस हो चाहे डीजल का प्राइस हो, आज बहुत हाई हो गए हैं, बढ़ रहे हैं। तो उसका रीज़न एक और ये भी है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रियां हैं वो ऑयल को कम प्रोड्यूस कर रही हैं, जिसकी वजह से जो हम पहले एक बैरल जो तेल लेते थे वो हम लोग को बहुत कम $37, $32 या $40 प्रति बैरल के रूप में मिलता था। आज वो हमें 80, 90, 100 तक में मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें तेल के दाम महंगे देखने को मिल रहे हैं। तो ये बैरल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। एक बैरल में 159 लीटर ऑयल आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसे देखिए, कभी कभी आप लोग ने देखा होगा क्यूसेक वर्ड पूछा गया होगा कि क्यूसेक क्या होता है, बताइए क्यूसेक क्या होता है। तो जो क्यूसेक होता है वो प्रवाह की दर, जो वाटर फ्लोइंग होती है, कभी कभी ऑयल का फ्लोइंग होता है, उसमें हम क्यूसेक देखते हैं। ठीक है। जो बाइट वर्ड है, यहाँ पे कह रहा है कि बाइट क्या है। तो देखो बाइट वर्ड यूज किया जाता है कंप्यूटर में। जो बाइट और बिट होता है ये उसके क्या होते हैं, कंप्यूटर के एक वर्णमाला होता है। कंप्यूटर जिस प्रकार से हम हिंदी को पढ़ने के लिए क देखते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर का जो दिमाग है जो वो पढ़ता है वो 0 और 1 में पढ़ता है, जिसे हम बाइट या बिट बोलते हैं। ठीक है। और रिएक्टर की बात करते हैं तो रिएक्टर जो होता है यूनिट होता है, ये भूकंप की तीव्रता को मापने का कार्य करता है और इसे हम सिस्मोग्राफ से मेज़रमेंट करते हैं। रिएक्टर एक पैमाना है। भूकंप के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बहुत डीप में आप लोगों को बताया है जियोग्राफी की क्लास में। तो अगर आप इसको डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो आप जियोग्राफी का क्लास देख सकते हैं, जो कि आपको नीचे वीडियो देखने को मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। अब बात करते हैं बार की। तो अगर आप बार को देखते हो तो बार जो मेज़रमेंट करता है वो दाब का मेज़रमेंट करता है। ये यूनिट है किसका, दाब का। चलिए आगे चलते हैं। क्यूसेक मापा जाता है। देखिए फिर से प्रश्न बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, क्यूसेक क्या मापता है, जल के बहाव को। मैंने बताया था वाटर फ्लोइंग मेजरमेंट करता है, ये वाटर कितना फ्लो कर रहा है, वो कितना बहाव है उसका, इसका मेजरमेंट
क्यूसेक करता है। ठीक है, तो ये प्रश्न कुछ होते हैं जो प्रश्न अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि नॉट वर्ड है, डॉप्सन हो गया, पॉज हो गया या मैक्सवेल में से वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत से या तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओजोन परत कहाँ पे सबसे पहले छिद्र हुआ, ओजोन परत क्यों छिद्र हो रहा है, ओजोन लेयर में क्यों डिप्लेशन हो रहा है, एक कंडीशन पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है कि जो परत की मोटाई है हम किससे मेजरमेंट करते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी हम ओजोन लेयर क्या होता है, जो हमारा पृथ्वी है एक लेयर होता है जो सूर्य से आने वाले प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को आने से रोकता है और उसे वापस अंतरिक्ष में सेंड कर देता है। ठीक है, हमारे पृथ्वी पे जो लोग रहते हैं उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने देता है। तो क्या होता है कि कभी कभी हम इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर देते हैं, ख़ास तौर पे एयर पोल्यूशन कर देते हैं, गैस इतना प्रदूषित कर देते हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, मीथेन ये सब गैसें क्या होते हैं जा कर के हमारे लेयर में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से जो हीटिंग एब्जॉर्बिंग होती है, सन की जो रेडिएशन आता है ये इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ओजोन लेयर है उसमें छेद हो जाता है और छेद होने की वजह से जो सूर्य की किरणें हैं डायरेक्टली हमारे पृथ्वी पर पहुंचती है, हमारे ऊपर पहुंचती है और हमको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कैंसर जैसे रोग भी हो जाते हैं। तो हम जो ओजोन लेयर को मेज़रमेंट करते हैं, उसकी मोटाई को जो नापते हैं वो डॉप्सन में मेज़रमेंट करते हैं। याद रखिएगा, ओजोन परत की मोटाई किस में नापते हैं, डॉप्सन में मापते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मापक यंत्र एवं पैमाने। मापक यंत्र और पैमाने से भी प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। आप इस चैप्टर से या इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न बहुत देखेंगे। आप इसको पढ़ेंगे और वापस आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो देखेंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न बन ही नहीं सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो हम क्या प्रयोग करते हैं, सोनार का। देखिए कभी कभी जहाज़ डूब जाते हैं, बड़े बड़े महासागरों में डूब के गिर जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमें पता लगाने की आवश्यकता होती है कि जहाज़ डूबे, कितने लोग मरे, क्या हुआ वहाँ पर। तो हम सोनार का वहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि सोनार का प्रयोग लाया जाता है किस में। तो हम अधिकतर देखेंगे जो हमारे नौसैनिक होते हैं, जो हमारी नेवी होती है, वो सोनार का प्रयोग करती है कि हमारे जो इंडिया का जो तीनों तरफ से समुद्र है उसकी तरफ कोई विरोध या कोई जो हमारे दुश्मन देश के जो सैनिक हैं या नौसैनिक हैं हमारे देश में एंट्री करने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं या हमारे ऊपर कोई थ्रेट पैदा तो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम सोनार का यूज करते हैं और हमारे इंडिया में जो नेवी होती है वो सोनार का यूज करती है और हमारे जो महासागरें हैं इनकी रक्षा करने का काम करती है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लेता है। एक प्रश्न और पूछता है कि जो सोनार हम प्रयोग करते हैं उसमें कौन सा तरंग हम प्रयोग करते हैं जिसकी वजह से समुद्र के अंदर कोई भी हलचल होता है, कोई भी तरंग उत्पन्न होता है तो वो सोनार कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है। तो देखिए जो सोनार में हम उपयोग करते हैं तरंग, सोनार में हम कौन सा तरंग प्रयोग करते हैं तो वो है पराश्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंगे। ये तरंगे हम नहीं समझ सकते हैं, ये मानव की कानें नहीं समझ सकती हैं, लेकिन वो सोनार समझ लेता है। तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछे गए हैं कि सोनार में कौन सा तरंग होता है जो कि वो पकड़ने का काम करता है, वो तरंग है पराश्रव्य तरंग। इसी प्रकार से ध्वनि की तीव्रता मापने का इकाई क्या है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र का नाम है ऑडियोमीटर। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र का क्या नाम है, ऑडियोमीटर। याद रखिएगा, पूछ सकता है ये भी प्रश्न। अब अगला प्रश्न है एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है। तो याद रखिएगा एनीमोमीटर जो होता है अधिकतर पवन चक्कियों के ऊपर लगाए जाते हैं जो पवन के वेग को मापने का काम करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा जो ब्रिज होते हैं, आप इलाहाबाद में अगर नई पुल है उस पर देखेंगे तो आपको वहाँ पर दोनों तरफ में आपको एनीमोमीटर दिखेगा जो बार बार घूमता रहता है। वो एनीमोमीटर ही होता है जो पवन के वेग को मेज़रमेंट करता है और उसके डायरेक्शन को भी मेज़रमेंट करता है कि वो किस दिशा में वो हवा चल रही है। ठीक है, तो एनीमोमीटर क्या मापता है, पवन के वेग को, यानी कि हवा की रफ्तार को मेज़रमेंट करता है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर और विडविवन में वायु की गति नापी जाती है। इस प्रकार से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि वायु की गति किस में मापी जाती है। आपको चार ऑप्शन दे देगा, बैरोमीटर, एनीमोमीटर,
हाइड्रोमीटर या विडवेन। तो देखो जो बैरोमीटर होता है वो उसका काम अलग है मापने का, एनीमोमीटर का काम अलग है, हाइड्रोमीटर का काम अलग है। तो जो वायु की गति मापता है उसे हम एनीमोमीटर कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोमीटर तो आर्द्रता को मेजरमेंट करता है, जो वायुमंडल की आर्द्रता होती है उसको मेजरमेंट करता है। और जो बैरोमीटर होता है ये तो दाब मेजरमेंट का काम करता है कि हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। आंधी तूफान आता है तो बैरोमीटर में क्या परिवर्तन होता है, कब नीचे गिर जाता है, मौसम साफ रहता है तो बैरोमीटर ऊपर चला जाता है। इस प्रकार से बैरोमीटर काम करता है। इसमें ख़ासतौर पे इसका जो अंदर जो सिस्टम होता है उसमें HG यानी कि पारे का यूज़ किया जाता है और इस प्रकार से हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो बैरोमीटर होता है वो बैरोमीटर दाब मेजरमेंट करता है, एनीमोमीटर वायु की स्पीड, हाइड्रोमीटर आर्द्रता, ठीक है। इस प्रकार से ये मेजरमेंट करते हैं। जैसे एमीटर मैंने आपको बताया था मूल मात्रकों में, एमीटर जो है वो विद्युत धारा का मेजरमेंट करता है, यानी कि विद्युत धारा को हम किस में मापते हैं, अमीटर में मापते हैं। इसी प्रकार से जो टैकियोमीटर होता है, टैकियोमीटर वो क्षैतिज दूरियों की लंबवत 99 दिशाओं का मापन करता है, टैकियोमीटर। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी बहुत परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि जो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है। तो जो पायरोमीटर होता है वो मेजरमेंट करता है सोलर रेडिएशन को। जी हाँ, सोलर रेडिएशन को, जो सूर्य से किरणें हमारे पृथ्वी पर आती हैं, हम जनरली उस टेम्परेचर को पूरा मेजरमेंट नहीं कर पाते। अगर आप थर्मामीटर सोचोगे मेजरमेंट करने की कितना टेम्परेचर है बाहर का, वो परफेक्टली नहीं बताता है, क्योंकि कभी कभी सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको सही ढंग से मेजरमेंट करने के लिए हम पायरोमीटर यूज करते हैं, और एक जगह कहीं कहीं जगह पे हम पायरो हीलियोमीटर भी यूज करते हैं। ख़ासतौर पे वहाँ पर जब हम सोलर पैनल की बात करते हैं, तब जहाँ सोलर पैनल लगाया जाता है वहाँ पर इस यंत्र को भी लगाया जाता है जिसका नाम है पायरोमीटर या पायरो हीलियोमीटर, ठीक है। ये क्या करता है, सूर्य के उच्च ताप का मापन करता है। जो सूर्य की रोशनी आती है, जिसका रेडिएशन होता है, हाई टेम्परेचर होता है, उसको मेजरमेंट करने का काम करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी, द्रव तापमापी में पायरोमीटर कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपसे पूछेगा कि जो पायरोमीटर है वो क्या मेजरमेंट करता है। अभी आपको बताया, इसको थोड़ा घुमा के पूछ सकते हैं, क्या ये विद्युत का तापमान मेजरमेंट करता है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है, या विकिरण तापमापी यानी कि रेडिएशन के टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है, या गैस के टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है, या लिक्विड को। तो याद रखिएगा जो पायरोमीटर है ये सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी, यानी कि आप समझ लीजिए कि ये जो पायरोमीटर है ये सिर्फ विकिरण तापमापी है, यानी कि जो सूर्य की रोशनी आ रही है सिर्फ उसी के टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है, ओके। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकता है या तापमान को माप सकता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहेंगे पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। उसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, याद रखिएगा, ओके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है पायरो हीलियोमीटर का प्रयोग क्या किया जाता है। पायरो हीलियोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है। देखिए आपसे या तो पायरोमीटर पूछ लेगा या पायरो हीलियोमीटर पूछ लेगा, तो आपको हमेशा याद रखना पायरो हीलियोमीटर जो होता है वो सोलर रेडिएशन के नापने की इकाई है, सोलर रेडिएशन को नापने का कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। जो मैनोमीटर होता है उससे हम क्या मेज़रमेंट करते हैं। तो जो मैनोमीटर है उससे हम गैसों के दाब का मापन करते हैं, गैसों के दाब का मापन हम उसमें करते हैं। इस प्रकार से एक जो प्रश्न है आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं और आप इसका जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हैं। आशा करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। मान के चलिए अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूटने वाले नहीं हैं, क्योंकि प्रश्न जो आते हैं वो कुछ इसी प्रकार से आते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ इसे शेयर भी करिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है जैसे हाइग्रोमीटर क्या है। हाइग्रोमीटर क्या मेजरमेंट करता है। तो हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता यानी कि जो एटमॉस्फेयर का जो आर्द्रता होता है, ह्यूमिडिटी होती है, उसको मेजरमेंट करने का
काम करता है। स्प्रिंग तुला की बात करते हैं तो आपने स्प्रिंग तुला को देखा होगा। इस प्रकार से स्प्रिंग लगा रहता है और नीचे एक भार को बांध दिया जाता है, ठीक है। तो ये भार को मेज़रमेंट करता है। आप जब स्प्रिंग पढ़ोगे, ख़ासतौर पे इलास्टिक का गुण पढ़ोगे, तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कैसे काम करती है स्प्रिंग में, इस प्रकार से पूरा उसमें होता है। तो स्प्रिंग तुला क्या करता है, भार का मेज़रमेंट करता है। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन को ले लेते हैं। आडोमीटर, जो आडोमीटर होता है वो क्या करता है, तो आडोमीटर जो होता है वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओडोमीटर क्या करता है, ओडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का एक यंत्र है। याद रखें, तीनों का नाम सेम सेम दिख रहा होगा आपको। ओडोमीटर क्या करता है, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का कार्य करता है। जो बड़े बड़े 4 व्हीलर होते हैं वो कैसे किलोमीटर को बताते हैं कि आपका गाड़ी 5 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर चला, उनके पहियों में ओडोमीटर लगा होता है। क्या लगा होता है, ओडोमीटर, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी किलोमीटर बताती है कि हम इतने किलोमीटर तक चले हैं। ओके, ऐसी के नाम से मिलता जुलता है ओडोमीटर। ओडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने का काम करता है। और एक और है जिसका नाम है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापने की इकाई है जो डेसिबल में मापी जाती है। और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए उपयोग किया जाता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसे हम किस में मेजरमेंट करते हैं, बैरोमीटर के द्वारा, ठीक है। बैरोमीटर के द्वारा हम मेजरमेंट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। साधारणतः बैरोमीटर का प्रयोग होता है किस, जो बैरोमीटर मैंने बताया था, जो बैरोमीटर बनाया जाता है उसमें पारे का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, पारे का। तो बैरोमीटर में प्रयोग होता है क्या, पारा। लास्ट क्वेश्चन है, दूध का सापेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है कैसे। दूध का सापेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, तो दूध को मेजरमेंट किससे किया जाता है, तो उसका नाम है लैक्टोमीटर। याद रखिएगा, दुग्धमापी हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में बोला जाता है लैक्टोमीटर। दूध का अपेक्षिक घनत्व किस में मेजरमेंट करते हैं, लैक्टोमीटर में, भूलिएगा मत। हिंदी में दे देगा तो आप परेशान मत होइएगा, हिंदी में वहाँ पे लिखा रहेगा दुग्धमापी या लैक्टोमीटर। आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, थर्मिस्टर का एक उपकरण है जो कार्य करता है। देखो, जो थर्मिस्टर है ये टेम्परेचर मेजरमेंट का काम करता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं, जो आपके मोबाइल हो गए, कंप्यूटर हो गया, सिस्टम हो गए, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट होते हैं, वहाँ पर थर्मिस्टर का यूज़ करते हैं हीटिंग, जो आपका इक्विपमेंट है हीट होता है उसको जानने के लिए कि कितना हीट हो रहा है, उसको कूल किया जा सके, ठीक है। तो इस प्रकार से थर्मिस्टर एक उपकरण है जो कार्य करता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की तरह, ठीक है। हमारे शरीर का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थर्मामीटर यूज़ करते हैं ना। उसी प्रकार से जो इक्विपमेंट है वो गर्म हो जाता है तो उसका टेम्परेचर किससे मेजरमेंट करते हैं, जो हम कहते हैं गैजेट का थर्मामीटर, उसे हम थर्मिस्टर कहते हैं, ठीक है। हमारे शरीर को नापने के लिए थर्मामीटर है, तो गैजेट को नापने के लिए, उसका टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, थर्मिस्टर करते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उनको भी इसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।